नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एंड जीके पारोल एजुकेशन में। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले लाभ आप उठा सकें। आइए पढ़ते हैं व्याकरण का अर्थ। व्याकरण की शाब्दिक व्युत्पत्ति वि धन आ धन क्र धातु धन ल्युट प्रत्यय के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ व्याक्रियन्ते शब्दायन अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि हो सके। अब व्याकरण जो है उसको शब्दानुशासन कहा जाता है या कहा गया है। यह भाषा का शासक न होकर अनुशासक है। व्याकरण जो है वह अनुशासक है। अब इसकी परिभाषा है कि व्याकरण जो है वह भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। भाषा का जो है व्यवहार के अर्थ में इसका विश्लेषण किया जाता है। अतः व्याकरण का ज्ञान प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग द्वारा ही कराया जाना चाहिए। पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा, ध्वनि के छोटे से छोटे भाग के लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। यही लिपि कहलाती है, अर्थात हम जिस लिपि में लिखते हैं या लिखा छपा पढ़ते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यह दुनिया में प्रचलित लिपियों में सर्वाधिक विज्ञान सम्मत लिपि है। वर्णों के पीछे भी एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। देवनागरी लिपि, इस लिपि में केवल 17 मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हीं ध्वनियों के सुयोग से अन्य ध्वनियाँ उत्पन्न हुई है, जो कि इस प्रकार है। स्वर अ, ई, उ, री, र। व्यंजन क, क से लेकर ग तक, च से लेकर ज तक, ट से लेकर ड़ तक, त से लेकर द तक और प से लेकर ब तक, यानी कि प, फ, ब। अनुस्वार और विसर्ग। अब इन ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट चिन्ह हैं जिनका प्रयोग इस लिपि में आवश्यकता अनुसार होता है। वे इस प्रकार हैं। हल चिन्ह, अधोबिंदु, जैसे बाजीगर, बाजीगर लिखते हैं जिसमें नीचे जो बिंदी लगाई जाती है वही अधोबिंदु होता है। और पार्श्व बिंदु, डॉक्टर लिखने में पीछे जो डॉट लगाया जाता है वह उस बिंदी को पार्श्व बिंदु ही कहा जाता है, उस बिंदु को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर पहला वर्गीकरण देखा गया है। इसमें स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ह्रस्व लघु या मूल स्वर, जिसमें आते हैं अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा आता है प्लुत स्वर, जिसमें आता है ओम। खाली एक का उच्चारण रहता है इसमें ओम का, प्लुत स्वर में। दूसरा आता है ओष्ठोकी, अर्थात होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है वृत्तमुखी या वृत्ताकार, यानी कि जिनको बोलते समय हमारे मुख का जो आकार है वह वृत्त के समान हो जाता है। उ, ओ, औ। दूसरा है अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, अ, आ, ई, ए, ऐ। अब तीसरा आता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर
स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अग्र, ई, ए, ऐ। दूसरा है मध्य, मध्य में कौन सा आता है, खाली एक स्वर आता है अ। और तीसरे में आता है पश्च, आ, ओ, औ, उ, ओ, री। चौथा है मुखाकृति के आधार पर, यानी कि हमारे मुख की जो आकृति बनती है उस आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, ई, उ। दूसरा आता है अर्धसंवृत, ए, ओ। तीसरा आता है विव्रत, आ। चौथा है अर्धविव्रत, अ, ए, ओ। 11 स्वर इस प्रकार से हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।